डेडलाइन पर डेडलाइन, हुकूमत के तमाम दावे बेसूद। मुल्क में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन, शहर देहात कस्बों से बिजली गायब। 16 घंटे गुजरने के बाद भी बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। NTDC का लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बलूचिस्तान के कई इलाकों में बिजली बहाल करने का दावा। हुक्काम के मुताबिक बिजली की तकसीम कार कंपनियों के 300 ग्रिड स्टेशन पर बिजली आ गई। 812 ग्रिड स्टेशन पर बहाली का काम जारी। ज़राए के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन में खराबी के बाद सिस्टम ओवरलोड हुआ। वजारत तवानाई हुक्काम की बिजली चलाने की कोशिश मुतादिद बार नाकाम रही। वज़ीर आज़म का नोटिस, वजीर की डेडलाइन, बिजली फिर भी ना हुई बहाल। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की दूसरी डेडलाइन खत्म। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं हाइडल सिस्टम को दोबारा चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि बिजली ब्रेकडाउन क्यों हुआ, रिपोर्ट दें। अवाम की मुश्किलात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिजली फौरी बहाल करके अवाम को मुहैया करें। बिजली ब्रेकडाउन से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। बंद होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। गैर मुतवाज़न लोड के बायस सिस्टम बार बार ट्रिप करने लगा। अस्पतालों में ऑपरेशन न हो सके। दफातर में मामूल का काम मुअत्तल रहा। बाजारों और मार्केटों का कारोबार ठप। घरों में काम काज मुतासिर। पानी खत्म। टावर बंद होने से मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। बिजली के ब्रेकडाउन से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। बिजली बंद होने से 80 अरब का नुकसान रिकॉर्ड। मुल्क भर की जनरल इंडस्ट्री 80% बंद रही। कमर्शियल और ज़राई सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासिर। टेक्सटाइल सेक्टर को $7 करोड़ का नुकसान। बिजली बहाल न होने से मजीद नुकसान का खदशा। मोहसिन नकवी कबूल नहीं, इमरान खान का मुजाहिरों और अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सियासतदानों पर कांटे लगाने से मुल्क को नुकसान पहुंचा। 71 में मुजीब और अब मुझ पर कांटा लगाने का फैसला हुआ है। मोहसिन नकवी को वज़ीर आला लगाने वाले भी यही लोग हैं। इमरान खान ने मोहसिन नकवी को तहरीक इंसाफ का दुश्मन करार दे दिया। कहा, जरदारी कहता है मोहसिन नकवी मेरा बच्चा है, जिसको जरदारी ने बेटा बनाया हुआ है उसकी साख क्या होगी। मोहसिन नकवी अपने अफसरान लगाकर तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाएगा। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा, इलेक्शन कमीशन का हर फैसला हमारे खिलाफ आता है। कितना बददियानत इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। उसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मरियम नवाज की भी चेयरमैन PTI पर तनकीद। बोली फराह गोगी को निगरान वज़ीर आला लगा दें। पंजाब को चलाने का तजुर्बा फराह गोगी के पास है। राना सनाउल्लाह बोले, इमरान खान पाकिस्तान की मईशत को बिठाने की मुहिम जोई कर रहा है। अवाम इसकी फितना फसाद पर मबनी सियासत के साथ नहीं है। इमरान खान कहते हैं, मुझे इक़्तिदार ना मिले तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। मुस्लिम लीग नून ने सैफुल मलूक खोखर को लाहौर का सदर मुकर्रर कर दिया। 2 दिन पहले इस्तीफे मंजूर करने पर इसरार। आज मुस्ताफ़ी होने से इनकार। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों पर भी यू टर्न ले लिया। PTI अरकान असम्बली, पार्लियामेंट, स्पीकर के घर और इलेक्शन कमीशन जा पहुंचे। आमिर डोगर की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस जाने पर दरवाजे बंद मिले। स्पीकर के घर जाने पर राजा परवेज अशरफ न मिले। इलेक्शन कमीशन जाकर डी नोटिफाई न करने की दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर डोगर ने कहा, हमारा असेंबली में जाने का मकसद मखसूस है, हमने वहाँ बैठना नहीं, ऑपोजिशन लीडर बनाना है। पहले इस्तीफे दिए, अब असेंबली वापस आने पर मरे जा रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन को गालियां दी, अब उससे इंसाफ मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, इमरान खान इस धरती, मट्टी और अवाम किसी का भी नहीं है। इमरान खान ने हर मामले में यू टर्न लिया। इमरान का बयानिया सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का हसूल है। इमरान के गलत फैसलों की कीमत उसके अरकान अदा कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक बोले, तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों को तमाशा बना रखा है। असेंबली तोड़ना और इलेक्शन कराना खेल नहीं है। निगरान सेटअप के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पंजाब के इंतजामी ओहदों में उखाड़ पछाड़। उस्मान अनवर IG पंजाब तैनात। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल को ओहदे से हटा दिया। जाहिद अख्तर जमान नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। CCPO गुलाम महमूद डोगर भी तब्दील।
बिलाल सिद्दीक कमियाना को लगा दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। नकीबुल्लाह कत्ल केस, SSP राव अनवार समेत तमाम मुल्जिम बरी हो गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रही। राव अनवार का कहना है कि झूठा मुकदमा अंजाम को पहुंचा। पुलिस मुकाबले में मरने वाला नसीमुल्लाह और गलत तस्वीर मीडिया पर चलाई गई। नकीबुल्लाह और दीगर अफराद को 2018 में जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जाली पुलिस मुकाबले का खुद नोटिस लिया। राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद हुई थी। मुकदमे के मुद्दई के वकील का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। शरह सूद में 1% इजाफा, 24 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गवर्नर स्टेट बैंक का शरह सूद 16% बढ़ाकर 17% करने का ऐलान। मुल्क में महंगाई बढ़ने और डॉलर की कमी का भी एतराफ। प्रेस ब्रीफिंग में बोले, महंगाई पर काबू बढ़ाने के लिए शरह सूद बढ़ाई गई है। मुल्क में डॉलर नहीं आ रहे, जिस वजह से ज़र मुबादला पर दबाव है। IMF से मुआहिदा बहाल होने पर डॉलर आना शुरू होंगे। मुल्की कर्जों से मुतालिक कहा, 9 अरब डॉलर के कर्ज अदा कर दिए। 6 अरब डॉलर के कर्ज रोल ओवर हुए हैं। 8 अरब डॉलर अभी भी अदा करने हैं। मुल्क की GDP ग्रोथ 2% से कम रह सकती है। बैंकों को इम्पोर्ट की क्लियरेंस देने का कह दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुजम्मिल असलम कहते हैं, शरह सूद बढ़ाकर हुकूमत ने मईशत का लॉकडाउन कर दिया। शरह सूद बढ़ने से कारोबारी अफराद अशिया की कीमतों में इजाफा कर देंगे। GDP की ग्रोथ मनफी 2% रहेगी। मिनी बजट के आने और मजीद टैक्सेस लगने से महंगाई का सैलाब आएगा। सलमान शाह बोले, मुल्क की हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। इन्होंने बिल्कुल हाथ पांव फैलाए हुए हैं। मुल्क की हालात की बेहतरी के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन जरूरी है। वफाकी हुकूमत का बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स के 100% चार्जेस माफ करने का ऐलान। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी कहते हैं, LCs न खुलने के बायस हज़ारों कंटेनर्स फंस गए। KPT और पोर्ट कासिम के तमाम डैमरेज माफ कर दिए। पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइंस कारोबार बंद करने नहीं जा रही। शिपिंग लाइन से बात की है, कंटेनर चाहिए तो हम हल बता रहे हैं। फंसे हुए कंटेनर्स का सामान महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करेंगे। जुबैर मोतीवाला का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयाँ खिलाफ शरीयत करार। इस्लामाबाद में पैगाम पाकिस्तान मीसाक़े वहदत कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि हुकूमत फ़ौज के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयाँ खिलाफ शरीयत है। सिक्योरिटी एहलकारों को काफिर करार देना भी शरीयत के खिलाफ है। शरीयत के नफाज के लिए ताकत का इस्तेमाल हराम है। रियासत का मुसल्लह अफराद को कुचलने के लिए ऑपरेशन बिल्कुल दुरुस्त है। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं, रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई खुली बगावत है। हम कभी इसकी तायद नहीं करते। बिजली का ब्रेकडाउन ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। दिल जलों ने सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार कर दी। मिस्टर बीन की इंतजार करने वाली तस्वीर शेयर कर दी। बिजली के सताए एक सारिफ को जनरेटर की याद आई तो हसन अली की तस्वीर लगा दी। एक सारिफ ने लिखा कि मुल्क रीस्टार्ट हो रहा है। दूसरे ने कहा, किस्त अदा न करने पर IMF वाले पाकिस्तान का मीटर काट कर ले गए हैं। मोबाइल फोन चार्जिंग से मुतालिक भी मजे मजे की मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालिया बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। बिजली ब्रेकडाउन पर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का माजी के ब्रेकडाउन पर दिया बयान सोशल मीडिया पर वायरल। एहसन इकबाल तहरीक इंसाफ के दौर में ब्रेकडाउन पर हुकूमत पर बरसे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का एहसन इकबाल के बयान पर तंजिया ट्वीट। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने हारून रशीद को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अभी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया, सिलेक्शन कमेटी मेंबरान का ऐलान बाद में करेंगे। मजीद कहा, हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल को मना लिया। 9 तारीख को बहरीन में बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड इजलास में शिरकत करूंगा। अफगानिस्तान के साथ PSL के बाद 3 मैचेस की सीरीज खेलेंगे। मिकी आर्थर से बातचीत जारी है। मिकी जल्द हमें ज्वाइन करेंगे।
बाबर की तीनों फॉर्मेट में कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। आमिर रिटायरमेंट वापस लें और क्रिकेट खेलें। कौमी क्रिकेटर शादाब खान का जिंदगी की सबसे अहम इनिंग्स का आगाज रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। ट्वीट में निकाह की तस्दीक कर दी। कहते हैं अपने उस्ताद सकलैन भाई की फैमिली का हिस्सा बनने पर खुश हूँ।